हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे यूपीएससी या जुडिशरी या कोई भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी सब्जेक्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअली है क्या, हम ये वीडियो शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल सर्विस और लॉ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअली है क्या। इट मीन्स द ऑफेंस ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग और डिसऑनरिंग द कोर्ट। अब इशू ये है यहाँ पे कि कोर्ट जो है, court, that is judiciary, is one of the organ of three under the three organs of state। जो थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट है उसमें कौन से ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी जिसका काम लॉ मेकिंग है, एग्जीक्यूटिव जिसका काम जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना है, और जुडिशियरी उसका काम ये देखना कि लॉ पूरी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना और जस्टिस प्रोवाइड करना। तो जुडिशियरी या कोर्ट इज़ अ ऑर्गन ऑफ द स्टेट, और जुडिशियरी जो भी जजमेंट देते हैं दैट जजमेंट और ऑर्डर बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द स्टेट। अब ये है कि कोई भी लिटिगेशन में दो पार्टी होती है। अब जब जजमेंट आता है तो एक पार्टी जीतता है जनरली और दूसरा पार्टी हारता है, ठीक है, इन जनरल। ज़रूरी नहीं है लेकिन इन जनरल ऐसा ही होता है। तो इन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कोई ना कोई एक पार्टी जो मेनली हार गया है, जिसके ऊपर पनिशमेंट या लायबिलिटी इम्पोज किया गया है, इट फील्स डिफीटेड एंड इट फील्स डिससेटिस्फाइड। तो डिससेटिस्फैक्शन के वजह से अगर वो कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है या फिर कोर्ट के अथॉरिटी को डिमीन करता है, बिलिटिल करता है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग और डिसऑनरिंग द कोर्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा क्यों गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि द स्टेट पॉलिसी इज, पब्लिक पॉलिसी इज दैट कि एवरीवन शुड respect the court so that everyone should obey the judgment of the court or the order of the court। अगर कोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे सब लोग और कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो पाएगा समाज में, एंड द सोसाइटी विल बिकम अनस्टेबल। देयर इज अनदर डेंजर, अगर कोर्ट के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, भरोसा चला जाता है, तो लोग और कोर्ट तक नहीं जाएगा अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, एंड द पीपल विल स्टार्ट टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैंड। क्योंकि लोगों को कोर्ट में से अगर भरोसा उठ जाएगा तो लोग जस्टिस प्रोवाइड पाने के लिए या फिर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए खुद ही कोई ना कोई एक्शन करेंगे, एंड दैट विल क्रिएट मच मोर डेंजर इन द सोसाइटी। तो इसलिए लोग जो भी हार गया है या जो भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है वो भी कोर्ट को रेस्पेक्ट करे और कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को ओबे करे। ये इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज मोर सीरियस ऑफेंस देन सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है? इट इज एन विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विथ फुल नॉलेज ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। सपोज ए और बी दो पार्टी है, दोनों पार्टी में लिटिगेशन है, ठीक है, और कोर्ट फाइनली जजमेंट ये देता है कि बी इज लायबल टू पे ₹50,000 टू ए, ठीक है। अब ये जजमेंट निकल गया, ठीक है, और बी को 2 महीने की टाइम दिया गया ये 50,000 रुपये देने के लिए ए को, ठीक है। लेकिन 2 महीने हो जाता है, और भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी बी जो भी उनको लायबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज किया गया था 50,000 रुपीज़, वो ए को पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स अ विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर बी के पास कोई रीजनेबल कॉज है डिले का तब तो ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल कॉज बी हैज़ कमिटेड द एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट थोड़ा लाइट नेचर की है। इन केसेस में क्या किया जाता है, जनरली
जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो एक्यूज्ड है उसको एक वार्निंग दिया जाता है, फाइनली एक छोटा सा पनिशमेंट भी उन पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बट देर इज मोर सीरियस ऑफेंस दैट इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसमें क्या है, ये बोल रहा है कि एनी पब्लिकेशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच स्कैंडलाइज द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ए और बी के बीच लिटिगेशन है जहाँ पे बी हार जाता है और बी के ऊपर एक पनिशमेंट इम्पोज हो जाता है, और उसके बाद बी अगर कोर्ट के बाहर आ कर के ये बोलने लग जाए, ये पब्लिश करने लग जाए कि कोर्ट ने ब्राइब ले करके ये जजमेंट पास किया है, कोर्ट इम्पार्शियल नहीं है, कोर्ट ने पार्शियलिटी किया है, तो इस टाइप से अगर कोई बात बोलने लग जाएगा तो कोर्ट की जो ऑथोरिटी है उसको बिलिटिल किया जाएगा, उसको डिमीन करना होगा। तो इट विल स्कैंडलाइज द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट। अगर ऐसे बात लोग बोलने लगे, ठीक है, तो समाज में इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से कोर्ट को डिमीन किया जाता है तब वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इशू एक ये है कि इसका क्या मतलब ये है कि कोर्ट की कोई भी जजमेंट को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो ही वो कंटेम्प्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ बीन पुट अंडर आर्टिकल 19(2) एज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे एक बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि इफ देयर इज ए फेयर क्रिटिसिज्म, ट्रू रिपोर्ट, देन दैट विल नॉट कम अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है, दिस इज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन दिस टू थिंग्स। द बैलेंस इज वेरी डेलिकेट, ठीक है। तो जो आम तौर पे समझ में आता है, ठीक है, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आप कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप किसी जज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे एडिटोरियल में या फिर और भी बहुत सारे न्यूज़ में, जहाँ पे बहुत सारे जजमेंट के, कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है। दैट मे बी अ पर्सनल ओपिनियन और एकेडमिक ओपिनियन, ठीक है, दैट इज़ अलाउड। लेकिन जो कोई जज ने वो जजमेंट दिया है, उस जज को क्रिटिसाइज करना, दैट इज नॉट फेयर, दैट विल कम अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन जज को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोर्ट को डिमीन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप सिर्फ वो जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट की प्रॉज एंड कॉन्स बता रहे हो, उसकी बेनिफिट और डिसएडवांटेज बता रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें कोर्ट को डिसऑनर नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थैंक यू।